हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी के कुछ यहाँ पर हम जो है असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, इसके पहले क्लास 12th के सारे असाइनमेंट के आंसर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ के असाइनमेंट के आंसर्स आप आसानी से अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा www.boardjankari.com, जहाँ पर आप आसानी से अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जिस भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट्स की PDF अवेलेबल है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, अपने PDF से भी अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इनके आंसर्स की। यहाँ पर हम देखने वाले व्यवसाय अध्ययन का 12वीं का, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सभी विषयों के असाइनमेंट के सभी मंथ के असाइनमेंट कंप्लीट मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें। आपके साथ में जितने स्टूडेंट्स हो क्लास 12th के, साथ ही उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए वीडियो, जिससे जो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो किसी प्रॉब्लम के कारण या फिर किसी उनके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, तो उनको तक जरूर पहुंचा दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक वातावरण के कोई 3 महत्व लिखिए। 3 अंक का क्वेश्चन है, ये आंसर हम देखेंगे। उसके बाद है, व्यावसायिक वातावरण की कोई 5 विशेषता लिखना है, ये भी 5 अंक का है। नियोजन के किन्हीं 6 महत्व को भी समझाना है। इसके अलावा है, नियोजन के किन्हीं 6 विशेषता, देखिए महत्व और विशेषता आपको बताना है। महत्व में उसकी इंपॉर्टेंस, विशेषता मतलब उसमें क्या क्वालिटीज है वो आपको बताना है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या है। तो ये 4 क्वेश्चंस है। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स को। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में व्यावसायिक वातावरण के कोई 3 महत्व कहा गया है, तो चलिए देखेंगे हम। तो सबसे पहले, व्यावसायिक वातावरण सभी तरह के निर्णय लेने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके महत्व कौन कौन से, तो चलिए इसके महत्व हम देखेंगे। तो उत्तर होगा, व्यावसायिक वातावरण के प्रति सचेत रहने से प्रारंभिक अवसरों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि खतरों की जानकारी समय पूर्व मिल जाए तो खतरों से बचा जा सकता है, साथ ही हानि को लाभ में बदला जा सकता है। व्यावसायिक वातावरण से उपयोगी संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की अहम भूमिका होती है। जो संगठन पर कड़ी नजर रखते हैं वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। देखिए, कोई भी चीज में रिस्क होती है और जितनी रिस्क होती है फायदा भी उतना ही बड़ा होता है, इसलिए आपको रिस्क लेना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क होता ही है, तो व्यवसायिक में यही सब कुछ होता है। यदि आपने खतरे के पहले की और समय पूर्व उसके पहले की सारी जानकारी जुटा ली है और आपको पूरा निर्णय है कि यहाँ पर जो चीज़ है वो करेक्ट है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने लिए अपनी चीज़ों को अपने अनुसार प्लानिंग करके जोड़ सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्यावसायिक वातावरण की कोई 5 विशेषता लिखिए। तो ये जो सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस स्टडीज में, सारे वही पहलू होते हैं। उसके बाद का समय नियोजन कैसे होना चाहिए आपका, या प्लानिंग आपकी कैसे होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो या उसको फिनिशिंग कर रहे हो तो कैसे हो, ठीक है, वो पूरा इसमें डिटेलिंग में दिया रहता है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषता है, गतिशील प्रकृति यानी डायनेमिक न्यूट्रॉन। तो व्यावसायिक वातावरण के घटक निरंतर परिवर्तन होते हैं। इसके व्यावसायिक पर क्या इसका फर्क पड़ता है, तो व्यवसाय पर इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, फर्क आप ऐसे नहीं लिखोगे, फर्क आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा फर्क पड़ता है। इसलिए यह कहा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब थोड़ा सा, जैसे कि आप जानते होंगे, जो शेयर बाजार होता है, शेयर मार्केट, इसका नाम सभी ने सुना है। यहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर होता है, तो जो ऊपर नीचे होता है या धड़ाम से गिर जाता है शेयर मार्केट। ये सब कुछ किस कारण होता है, ये सब कुछ वातावरण के कारण होता है, व्यावसायिक जो वातावरण उससे ही। तो ये फटाफट से हल्का सा भी चेंज होता है, शेयर मार्केट में चेंज आता था, तो यही वातावरण में फर्क होता है। अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी, यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होते हैं और इन अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाना व्यवसायियों के लिए कठिन होता है। उसके बाद है जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी। तो व्यावसायिक वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इनका सामना करना बहुत कठिन है। परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पर जो निर्भर होता है, कैसा, आसपास जो होता है, हम व्यवसाय शुरू करें, किसी के साथ करें, तो हमें निर्भरता हो जाती है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सारे प्रॉफिटेबल कार्य करेगा। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। व्यावसायिक वातावरण उन सभी शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती है। ठीक है, और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का समूह होता है, इसलिए इनकी प्रकृति संपूर्णता की है। तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें मिक्सअप हुई रहती है। ठीक है, लेकिन होती क्या है, निर्भरता ही होती है आपसी में। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नियोजन के किन्हीं 6 महत्व को आपको समझाना है।
चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, और इसको क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सारे असाइनमेंट्स के आंसर कंप्लीट रूप से मिल सके। आपके जितने भी असाइनमेंट है सितंबर माह के सारे असाइनमेंट चैनल पर अपलोड हो सके। इसके साथ बात की असाइनमेंट के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, www.boardjankari.com, जहां पर आप अपने सारे विषयों की पीडीएफ, आपका जो भी सब्जेक्ट है वहां पर आप अपने विषयों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो www.boardjankari.com आपको सर्च करना है। चलिए देखेंगे। तेजी से तकनीकी परिवर्तन, उपभोक्ता वरीयताओं में गतिशील परिवर्तन और कठिन प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता के साथ आधुनिक व्यवसाय की बढ़ती जटिलता, क्रमबद्ध संचालन न केवल वर्तमान परिवेश में बल्कि भविष्य वातावरण में भी, चूंकि जो नियोजन भविष्य के दृष्टिकोण को लेता है तो यह भविष्य के संभावित विकास को ध्यान में रखता है। नियोजन प्रदर्शन को प्रभावित करता है। कई अनुभवजन्य अध्ययन संगठनात्मक सफलता का कार्य होने के प्रमाण प्रदान करते हैं। सफलता को ऐसे कारकों द्वारा मापा जाता है जैसे निवेश पर वापसी, बिक्री की मात्रा, इसके साथ ही प्रति शेयर आय में वृद्धि, और इसी तरह जैसे कुछ आते हैं इसमें चीजें वो सारी, विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में मशीनरी, स्टील, तेल, रसायन और ड्रग्स जैसे फार्म होते हैं। इसके रूप में क्या होता है, फर्मों की जांच से क्या पता चलता है कि औपचारिक योजना बनाने वाली कंपनियों ने लगातार बिना किसी औपचारिक योजना के उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। कई बार बिना प्लानिंग के भी चीजें चलती है परंतु लंबे समय तक टिकती नहीं है। इसके लिए आपको प्लानिंग यानी नियोजन जिसको हम कहते हैं बहुत पहले से होना चाहिए। कोई भी कार्य को बिना सोचे समझे करने से इसके नुकसान आप जानते होंगे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यदि आप प्लानिंग के तहत करते हैं, आपको किस प्रकार से वर्क करना है उन चीजों में, तो आपको जो है सक्सेस गारंटेड मिलती है। तो नियोजन उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो औपचारिक नियोजन की प्रभावशीलता मुख्य रूप से उद्देश्यों की स्पष्टता पर आधारित है। उद्देश्य एक दिशा प्रदान करते हैं और सभी नियोजन निर्णय इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित होते हैं। योजनाएं लगातार इन उद्देश्यों के महत्व को सुदृढ़ करके उन पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्रबंधकीय समय और प्रयासों की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित कराता है या करता है। नियोजन समस्या और अनिश्चितताओं की आशंका करता है। भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए प्रासंगिक जानकारी के संग्रह में किसी भी औपचारिक नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। यह अगुणित निर्णयों की संभावना को कम करेगा। चूंकि संगठन की भविष्य की जरूरतों को अग्रिम में अनुमानित किया गया है, संसाधनों के उचित अधिग्रहण और आवंटन की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार अपव्यय को कम करना और इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। नियंत्रण की सुविधा के लिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सुविधा। नियोजन बनाना आवश्यक है। नियंत्रण में स्थापित मानकों के विरुद्ध वास्तविक संचालन का निरंतर विश्लेषण और माप शामिल है। ये मानक प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के मद्देनजर किए गए हैं। संचालन की आवधिक समीक्षा यह क्या कर सकती है, यह निर्धारित कर सकती है कि क्या योजनाएं सही तरीके से कार्यान्वित की जा रही हैं। अच्छी तरह से विकसित योजनाएं दो तरीके से नियंत्रण की प्रक्रिया में सहायता करती है। पहली नियोजन प्रक्रिया क्या होती है, अपेक्षित प्रदर्शन से संभावित विचलन की चेतावनी की एक प्रणाली स्थापित करती है। और नियंत्रण प्रक्रिया में नियोजन का दूसरा योगदान यह है कि यह मात्रात्मक डेटा प्रदान करता है, जो मात्रात्मक शब्द वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करना आसान बनाता है। न केवल संगठन की अपेक्षाओं के साथ बल्कि उद्योग के आंकड़ों या बाजार पूर्वानुमान के साथ भी नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। चूंकि नियोजन संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्य और कदमों को निर्दिष्ट करता है, यह भविष्य की गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करता है। यह प्रबंधकों मौजूदा गतिविधियों के बारे में नियमित निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि उद्देश्य, योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम आदि निर्धारित किए जाते हैं। नियोजन की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए शॉर्ट में सारी विशेषता आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया। 6 विशेषताएं, 6 को डिटेलिंग करने के लिए कहा गया थोड़ी थोड़ी। चलिए देखेंगे। सबसे पहली विशेषता, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों में सबसे बुनियाद यानी जहां से उसकी नींव पड़ती है, मतलब वो चीजें जहां से स्टार्टिंग है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी है। तो नियोजन सभी निर्देशकीय कार्यों जैसे आयोजन, निर्देशन, स्टाफिंग और नियंत्रण से पहले होता है। दूसरी विशेषता, योजना एक उद्देश्य की पूर्ति करती है। प्रत्येक योजना भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उन तर्कों को पहुंचने के लिए उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों को निर्दिष्ट करती है, यानी हमें दिशा दिखाती है। नियोजन एक बौद्धिक गतिविधि है। इसमें भविष्य में होने वाली चीजों को तय करने के लिए दृष्टि और दूरदर्शिता शामिल है। चौथा है, नियोजन में जो है भविष्य का समावेश होना चाहिए। यह जहां हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं के बीच अंतर
को बांटता है, मतलब अंतर को कम करता है। हम वर्तमान में कहाँ हैं और हो सकता है हमारी बहुत तरक्की हो जाए और हम जो जिस जगह पे अभी है उससे भी अच्छी करेक्ट स्थिति में हम पहुंच जाए। नियोजन सभी व्यापक है, यह प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य और स्तर पर आवश्यक है। फिर छठवां है और लास्ट जो आपको पूछा गया है, नियोजन एक सतत गतिविधि है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि एक बार रुक जाएंगे। ठीक है, नियोजन आपको करते रहना है जिससे आपकी लगातार वर्क हो। इसके लास्ट में हो जाएगा, यह एक प्रबंधक की गतिविधि को कभी समाप्त नहीं करता। नियोजन हमें क्या पता है, हमेशा कैसा होता है, अस्थायी होता है और संशोधन के अधीन होता है, मतलब इसमें सुधार किया जा सकता है क्योंकि नए तथ्य ज्ञात होते हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें आपको लग रहा है कि यदि आप इसमें कुछ और चीजें डालोगे तो आपका बिजनेस और तरक्की कर सकता है, कुछ नए नए आइडियाज इसमें लगाओगे तो आपका जो है संशोधन इसमें होते रहेगा, तो यही कहलाता है संशोधन के अधीन। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के बिजनेस स्टडी यानी व्यवसाय अध्ययन के सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस के आंसर देखे। सितंबर माह का आपका असाइनमेंट था। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। साथ ही दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, आपके साथ में जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी को जरूर शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए।